यूपी में उपचुनाव में मुरादाबाद की कुन्नर की सीट लगातार चर्चाओं में है। मुरादाबाद की कुन्नर की विधानसभा को लेकर लगातार कई नेताओं के द्वारा चर्चा की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक मामला हाईकोर्ट ले जाकर याचिका दायर की गई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा मुरादाबाद की कुन्नर की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीवी9 पर जब मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान से जब जानकारी की गई है, तो हाजी रिजवान के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बात में कहा गया है। अगर जनता से हारने का मामला होता तो शायद किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जाता। और जब वोट ही नहीं पड़ने दिए उनके, तो इल्जाम तो एक तरह से लगेगा ही। जिस तरह से हमारा संपन्न क्षेत्र है, कारोबारी लोग हैं, चाहे वो भट्टा कारोबारी हैं, मशीनों के कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े किसान हैं, या और उद्योगपति हैं जिनकी मार्केट हैं, या आपके क्या नाम है इसका, जो भी कारोबार जिसका है, चाहे वो आड़तें हैं, चाहे पेट्रोल पंप हैं, काफ़ी तादाद में डॉक्टर हैं, अस्पताल है उनके, तो ये तमाम ये चीज़ें सामने थी। क्योंकि अगर वैसा कोई पकड़ क्षेत्र होता तो उसमें इतना वो नहीं होता, लेकिन संपन्न आदमी जो है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए खामोश रहता है और ना ठीक है साहब जैसा आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, देखिए अब जिस तरह से हम लोग कोर्ट में गए हैं, हम कोर्ट में इसलिए गए हैं, हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है। राजनीति में या खेल में कभी राजनीतिक वो क्या नाम है, कभी कोई जो है आप दुश्मनी नहीं होती। खेल हुआ, मैच खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। इसी तरह कितने चुनाव हम लोग लड़े हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, तो हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं होती किसी कभी भी। मैं आपका चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म, वो अपने घर, हम अपने घर। लेकिन कोर्ट में सिर्फ इसलिए हम गए हैं कि हम जो जिस तरह आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि हर पोलिंग बूथ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए जाए, ताकि उससे जो है वो चुनाव निष्पक्ष हो सके और जो है हमें ये पता लग सके कि हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, काम कर रहे हैं, और कौन कौन लोग वोट डाल रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें। वो सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज जो है उसके अंदर जो है वो क्या नाम है उसका फोटो होता रहता। तो हमारी क्या नाम है हाई कोर्ट से ये मांग है, और ये हमने अपने पिटीशन में डाला है। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं बना रहे हम किसी से, हमारी क्या लड़ाई। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि अगर वाकई धांधली हुई है तो सीसी फुटेज कैमरों के अंदर वो आ गई होगी हर हालत में। हमने हमारे प्रदेश कार्यालय से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने ये एक डेलीगेशन मिला था चुनाव आयोग से, उन्होंने कहा था कि ये सीसी फुटेज जो है ये आप हम, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको ले सकते हैं, दे सकते हैं। और तो उसके बाद हमने ये कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट का सहारा हाई कोर्ट का इसलिए लिया कि वो हम ये चाहते हैं कि हमारे सीसी फुटेज दिखा दें। सीसी फुटेज में अगर बाकी जनता वोट डाल रही है तो फिर हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और सीसी फुटेज में अगर बाहर के लोग वोट डाल रहे हैं तो वो सब सामने आ जाएगा। ये हमारी मांग है। भाजपा से जीते ठाकुर रामवीर सिंह का कहना यह है कि इस बार 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपनी असलियत मिल जाएगी। मुसलमानों को सही तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं समझा पाई, उन्होंने कुनरकी में आके लोगों को समझाया। क्या कुछ मानते हैं किस तरीके का चुनाव रहा आपने? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये दबाव है, और दबाव में आज जो हालात है मैं उनको स्पष्ट नहीं करना चाहता, न किसी प्रशासनिक अधिकारी को मैं लपेटना चाहता हूँ, लेकिन जो आज जो हालात है हम अपनी बात नहीं कह सकते, तो हमें इस तरह बांध रखा है। बिल्कुल आपको बात कहने का मौका है, आप अपनी पूरी बात कहिए। क्या बात करनी है हमें? अगर गहरी बात कह दें तो पता लगा FIR तैयार है। ये तो हम सब जानते, हम अपनी बात नहीं कह सकते, अखबार में अपना मुंह नहीं खोल सकते, कोई खामोशी से भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या आजकल हम जो है बिल्कुल इस तरह से बांध रखा है, खासकर माइनॉरिटी के लोगों को, इसलिए हम कुछ कहना नहीं। अब हम देख रहे हैं हालात जिस तरह के भी, तो ये हालात को हमारा कोई वो लंबा चौड़ा, हम तो खाली सीसी फुटेज है उनको देखना चाहते हैं कि सीसी फुटेज में हमारा क्या आया। हमारी जनता ने वोट डाले हैं या खाली प्रशासन का दबाव रहा है या बाहरी लोगों ने वोट डाले हैं, हमारा वोट बुराई थोड़ी। ये हमने मांग की हाई कोर्ट में। क्या इसमें अगली तारीख क्या है, क्या सुनवाई होगी आगे? 5 जो नोटिस आए हैं वो 5 अगस्त उसमें है सुनवाई, और उसमें जो है वो नोटिस लोग आए हैं, वो अपना उसका जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे। तो इसमें हमारा कोई लेना देना थोड़ी है, कोर्ट अपने आप पूछेगा क्या है। हमने तो खाली सीसी फुटेज की मांग की है, हमें सीसी फुटेज दिखा दिया हमें,
तो कोर्ट अब देख ले अपने आप, अगर वो बाकी बात से सेटिस्फाई है तो फिर हम भी सेटिस्फाई हैं। हम जो है माननीय क्या नाम है न्यायालय को का हम सम्मान करेंगे, जो भी निर्णय होगा उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, चलेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए हाजी रिजवान साहब थे, जिनके द्वारा कुंदरकी विधानसभा पर हुए उपचुनाव को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।